औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी टीचर सैयदा हाफिज़ा कौसर गिलानी। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 1 सेट्स के नेक्स्ट टॉपिक यूनियन को डिस्कस करेंगे। यूनियन मीन इकट्ठा करना। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। यूनियन मीन इकट्ठा करना। हम यूनियन दो तरह से ले सकते हैं, 2 सेट्स का भी यूनियन ले सकते हैं और 3 सेट्स का भी। तो यहाँ हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे यूनियन ऑफ 2 सेट्स, यानी 2 सेटों का यूनियन। 2 सेटों के यूनियन से मुराद के 2 सेटों के मेंबर्स को एक सेट में इकट्ठा करना। तो यूनियन ऑफ 2 सेट्स, द यूनियन ऑफ 2 सेट्स A and B is a set consisting of all the elements which are in set A or in set B or in both. तो स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ 2 सेट्स में बताया गया है कि हमारे पास 2 सेट्स A एंड B हो। सेट A के भी तमाम एलिमेंट्स को और सेट B के भी तमाम एलिमेंट्स को एक सेट में इकट्ठे करने को 2 सेटों का यूनियन या यूनियन ऑफ 2 सेट्स कहते हैं। द यूनियन ऑफ 2 सेट्स इज डिनोटेड बाय A यूनियन B एंड रीड एज A यूनियन B। 2 सेटों के यूनियन को हम डिनोट करते हैं A, और ये जो अलामत है बीच में, ये यूनियन की अलामत है A यूनियन B एंड रीड एज A यूनियन B, और इसे इस तरीके से पढ़ा जाता है A यूनियन B। फॉर एग्जाम्पल, इफ सेट A इज इक्वल टू A E I O एंड सेट B इज इक्वल टू A B C, देन फाइंड A यूनियन B। अगर सेट A E I O एलिमेंट पर मुश्तमिल हो एंड सेट B A B C एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हो तो मालूम करें A यूनियन B। तो A यूनियन B मालूम करना है। सॉल्यूशन, सेट A इज इक्वल टू A E I O एंड सेट B इज इक्वल टू A B C। तो स्टूडेंट्स A यूनियन B, तो स्टूडेंट्स पहले A है तो पहले सेट A के एलिमेंट्स लिखेंगे A E I O, बीच में यूनियन की अलामत है तो इस यूनियन की अलामत को यहां भी एज इट इज। तो सेट B A B C, तो अब हम इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को तरतीब वाइज एक सेट के एलिमेंट्स में इकट्ठा करेंगे A B C E I O। तो स्टूडेंट्स देखें A दोनों सेट्स में, सेट A में भी मौजूद है और सेट B में भी मौजूद है, तो हम A को एक बार लिखेंगे। अब B सेट B में मौजूद है, उसको भी हम यहाँ लिए, सेट B के एलिमेंट C को भी यहाँ लिए, फिर सेट A के एलिमेंट E को यहाँ लिए, फिर I को, फिर O को। इस तरीके से दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हमने तरतीब वाइज एक सेट में इकट्ठा कर लिया। इसे हम A यूनियन B कहेंगे और इसे इस तरीके से डिनोट करते हैं A यूनियन B इक्वल टू A B C E I O। स्टूडेंट्स, जैसे आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी, उर्दू में इत्तेफाक में बरकत है और इंग्लिश में यूनियन इज स्ट्रेंथ, कि वो किसान होता है, बहुत परेशान होता है, अपने बच्चों को, उसके बच्चे 24 घंटे लड़ते झगड़ते रहते हैं और किसान चाहता था कि किसी तरीके से इन बच्चों को मैं इकट्ठा करूं, इनमें इत्तेफाक पैदा हो जाए। तो उससे एक तरकीब सूझी। किसान ने क्या किया कि अपने बच्चों से कहा कि एक गट्ठा लकड़ियों का जंगल से लेकर आए। तो बच्चों ने क्या किया, एक गट्ठा लकड़ियों का ले आए और फिर किसान ने अपने चारों बेटों को 1 बाय 1 एक एक को बोला कि इस गट्ठे को, लकड़ियों का जो गट्ठा इकट्ठा है, इसको तोड़े। लेकिन कोई बच्चा भी तोड़ ना सका। हर बच्चे ने अपनी जगह पे, एक बच्चा आया उसने तोड़ने की कोशिश की, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे हर बच्चे ने अलग अपनी जगह पे उस गट्ठे को जो इकट्ठा था लकड़ियों का तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ना टूट सका।
फिर किसान ने कहा ये जो गट्ठा है लकड़ियों का, इसे खोल दें। जब खोल दिया तो हर लकड़ी अलग अलग हो गई। अब किसान ने कहा अपने बेटों को कि एक एक लकड़ी उठाए और इसे तोड़े। तो हर बच्चे ने एक एक लकड़ी उठाई और आसानी के साथ उसको तोड़ दिया। तो फिर किसान ने उन्हें समझाया, बताया कि जब तक ये गट्ठा इकट्ठा था लकड़ियों का, तो आप लोगों ने भरपूर कोशिश की, लेकिन वो गट्ठा ना टूट सका। लेकिन अब देखें, ये लकड़ियां हमने खोली है गट्ठा और हर लकड़ी अलग-अलग हो गई और आपने आसानी के साथ हर लकड़ी को इजीली तोड़ दिया। तो बच्चों, अगर आप चारों भाई इत्तेफाक के साथ इकट्ठे रहेंगे तो कोई दुनिया की ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। लेकिन अगर आप एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहोगे और एक दूसरे से अलग अलग रहोगे तो हर कोई आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो फिर किसान के बच्चों को समझ आई और वो चारों भाई इकट्ठे हो गए। इस तरह किसान ने अपने बच्चों को समझाया और उन्हें समझ भी आई और उन्होंने आपस में लड़ना झगड़ना छोड़ दिया और वो चारों भाई इकट्ठे इत्तेफाक से रहने लगे। बच्चों, इस कहानी का मोरल क्या है कि इत्तेफाक में बरकत है, यानी यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जिस तरह किसान के बच्चे इकट्ठे हो गए, प्यार मोहब्बत से रहने लगे, तो इसी तरीके से बच्चों हमें भी आपस में प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक से रहना चाहिए, ताकि ना हमें ना हमारे घर वालों को कोई नुकसान पहुंचा सके और ना ही हमारे वतन को कोई नुकसान पहुंचा सके। जब हम इत्तेफाक से रहेंगे तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि हमारे वतन की साइड कोई बुरी नज़र से देखे। इसी तरीके से ये दो सेट थे जो अलग अलग थे, इन दोनों सेटों के एलिमेंट्स को हमने एक सेट में इकट्ठा किया। तो इस तरह ये हो गया A यूनियन B इक्वल टू ABCEIO। तो ये था स्टूडेंट यूनियन ऑफ टू सेट्स, यानी दो सेटों का यूनियन। तो अब चलते हैं यूनियन ऑफ थ्री सेट्स, यानी कि तीन सेटों का यूनियन। यूनियन ऑफ थ्री सेट्स यानी तीन सेटों का यूनियन। देयर आर टू स्टेप्स टू फाइंड द यूनियन ऑफ थ्री सेट्स। तो यहाँ तीन सेटों का यूनियन मालूम करने के दो स्टेप हैं। स्टेप 1, फाइंड द यूनियन ऑफ एनी टू सेट, कि यानी पहले हमने कोई से भी दो सेटों का यूनियन मालूम करना है। स्टेप 2, फाइंड द यूनियन ऑफ रिमेनिंग थर्ड सेट and the set that we get as the result of the first step। तो स्टूडेंट, स्टेप 2 में बताया जा रहा है कि तीसरे सेट का यूनियन मालूम करने के लिए जो स्टेप 1 में दो सेट का यूनियन लेने से जो रिजल्ट आया था, उसके रिजल्ट के एलिमेंट्स के साथ हम थर्ड सेट्स के एलिमेंट्स का यूनियन फाइंड करेंगे। फॉर थ्री सेट्स A, B and C, their union can be taken in any of the following ways। तो स्टूडेंट्स, तीन सेट्स के यूनियन को हम दर्ज झैल तरीके से लेंगे। फर्स्ट वन, A यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट B यूनियन C ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड, ब्रैकेट स्टार्ट A यूनियन B ब्रैकेट क्लोज यूनियन C। बच्चों, इसमें बताया गया है कि जैसे स्टेप 1 में था, जब हमने तीन सेट्स का जब हम यूनियन लेते हैं, तो स्टेप 1 में था कि पहले हम किसी से भी कोई से भी दो सेट्स का यूनियन लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर B और C का यूनियन लिया, तो फिर हमारे पास B यूनियन C का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के एलिमेंट्स का सेट A के एलिमेंट्स के साथ यूनियन फाइंड किया। इसी तरीके से सेकंड है, वही किसी से कोई से भी दो सेट्स का पहले यूनियन लिया, तो हमने यहाँ A यूनियन B, A और B का यूनियन लिया और A यूनियन B का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के एलिमेंट्स का हमने यूनियन लिया C के एलिमेंट्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड A यूनियन ब्रैकेट B यूनियन C ब्रैकेट क्लोज, where set A is equal to 1 2 3 4, set B is equal to 3 4 5 6 7 8।
and set C is equal to 6, 7, 8, 9, 10। स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में हमारे पास 3 सेट्स हैं A, B, C और हमने इनका यूनियन लेना है। किस तरह से हम यूनियन लेंगे? पहले हम B और C, 2 सेट B और C, B यूनियन C, B और C का यूनियन लेंगे, इस तरीके से B यूनियन C। फिर जो इसका रिजल्ट आएगा उसके एलिमेंट्स का यूनियन हम सेट A के एलिमेंट्स के साथ इनका यूनियन लेंगे। सॉल्यूशन: A यूनियन ब्रैकेट B यूनियन C ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के ये हमने मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स, हमने जब 3 सेट्स का यूनियन लेना होता है तो पहले हम कोई से भी 2 सेट्स का यूनियन लेते हैं। तो हमने पहले लिया जो ब्रैकेट में है B यूनियन C, यहाँ हमने ब्रैकेट लगाई, यहाँ हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो B यूनियन C, पहले B है तो लिहाजा सेट B लिखा जाएगा। सेट B के एलिमेंट है 3, 4, 5, 6, 7, 8। बीच में यूनियन की अलामत है, फिर हम इस सेट के बाद यहाँ यूनियन की अलामत लगाएंगे। इसके बाद है सेट C, तो इसके बाद हम यूनियन की अलामत के बाद सेट C के एलिमेंट्स को लिखेंगे और सेट C के एलिमेंट्स हैं 6, 7, 8, 9, 10। तो अब हमने सेट B एंड सेट C इन दोनों के एलिमेंट्स को तरतीब वाइज एक सेट में इकट्ठा किया। तो B यूनियन C क्या है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखें स्टूडेंट्स, 6 सेट B में भी है और सेट C में भी मौजूद है। इसी तरीके से 7 सेट B में भी है और सेट C में भी है और 8 भी सेट B और सेट C दोनों में मौजूद है। लेकिन हम यहाँ एक दफा लिखेंगे 6, 7, 8, फिर 9, 10, यानी हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक सेट में इकट्ठा किया। इस तरीके से हमने B यूनियन C फाइंड किया। तो B यूनियन C का क्या रिजल्ट निकला? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम B यूनियन C का जो रिजल्ट आया है उसके एलिमेंट्स के साथ अब सेट A के एलिमेंट्स का यूनियन फाइंड करेंगे। तो A यूनियन ब्रैकेट में B यूनियन C इक्वल टू सेट A पहले है। बहुत सारे बच्चे ये मैंने देखा है गलती करते हैं कि इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, लेकिन जैसे है तरतीब उसी तरतीब से हमने लिखना होता है। अगर सेट A है पहले तो हम सेट A के एलिमेंट को मेंशन करेंगे, बीच में यूनियन की अलामत, बीच में यूनियन की अलामत। अब B यूनियन C का जो रिजल्ट हमारे पास आया है उसको, ये जो रिजल्ट आया है इसको हम मेंशन करेंगे। A यूनियन ब्रैकेट B यूनियन C इक्वल टू, अब देखें सेट A है तो सेट A के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। अब यूनियन की अलामत हमने बीच में लगा दी। अब B यूनियन C का जो रिजल्ट आया था वो हमने यहाँ क्या था रिजल्ट? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अब हम सेट A के एलिमेंट्स के साथ B यूनियन C का जो रिजल्ट आया है उसके एलिमेंट्स को इकट्ठा करेंगे, उनका यूनियन फाइंड करेंगे। तो A यूनियन ब्रैकेट B यूनियन C ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, अब हमने इन दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो सेट A के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, तो हमने 1, 2, 3, 4 बच्चों देखें 1, 2, 3, 4 1, 2 जो एलिमेंट है सेट A के वो हमने वैसे ही लिखे। 3 और 4 सेट A में भी मौजूद है और B यूनियन C का जो रिजल्ट है उसमें भी मौजूद है 3, 4, 3, 4, लेकिन हमने यहाँ एक दफा ही मेंशन करने हैं 3, 4। फिर बाकी B यूनियन C के जो बाकी एलिमेंट्स रह गए उन्हें हमने यहाँ लिखा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक सेट में हमने इकट्ठा कर लिया। A यूनियन ब्रैकेट B यूनियन C ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हमारे पास 3 सेट्स का यूनियन आ गया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट नंबर 1 सेट्स के नेक्स्ट टॉपिक यूनियन, और उसमें 2 तरह का यूनियन था, 2 सेट्स का यूनियन और 3 सेट्स के यूनियन को डिस्कस किया।
तो मैं उम्मीद करती हूँ यूनियन ऑफ 2 सेट्स एंड यूनियन ऑफ 3 सेट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप बच्चों घर में इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आप रोज़मर्रा ज़िंदगी से भी इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स ले सकते हैं। फिर भी आपको अगर कहीं से कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट में मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना है ताकि जितनी भी नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।